और मैं तो यह सोचता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद यदि उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया तो निश्चित रूप से प्रदेश में अपना अलग स्थान पर ऐसा सांसद है। डॉक्टर त्यागी जी को सुना। अब हम अपने जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह जी को इस अपेक्षा के साथ आमंत्रित करते हैं कि हमारी इस नई गठित कार्यकारिणी को आपका पूरा सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय रविंद्र सिंह जी। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। लगता है भूख तेज लग चुकी है। अभी जिंदाबाद का त्यागी जी का नारा बहुत तेज लगा रहे थे, हमारे नमस्कार का जवाब नहीं दे रहे। नमस्कार, गुड, बहुत अच्छा जोश लग रहा है त्यागी जी के संगठन में। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए सभी सम्मानित गुरुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपके संगठन का हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद, आभार और प्रशंसा करता हूँ। खासतौर से उमेश त्यागी जी का, सुशील चौधरी जी का, अध्यक्ष प्रमोद जी का, कि आप लोगों ने इस मंच पर बुला करके हमको सम्मानित किया। हमारे सम्मान में तो शब्द भी कहे। मैं हृदय की गहराई से आप सबके प्रति, आपके संगठन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पास तो शब्द नहीं है कि इन शब्दों में आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूँ। जो पहले दिया था वही कम नहीं था, जो पहले दिया था वही कम नहीं था, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। अब जो दिया है वो तो बहुत है, जिसे मैं निभाने के काबिल नहीं हूँ। आप सबने जो प्यार, जो आदर, जो सम्मान दिया है त्यागी जी और पूरे संगठन के साथियों को, हमारा चाहे व्यक्तिगत कोई कार्य, अपनी बेटी की शादी से त्यागी जी दोनों शादी में पहुँचे, और यही नहीं हर जगह हमारा उन्होंने सम्मान किया, प्रशंसा किया। यहाँ नहीं, मंडल जेडी साहब के और प्रदेश स्तर पर कभी भी हमने ये देखा, लोगों ने सुना कि त्यागी जी हमारे लिए दो शब्द कहते हैं, अच्छा शब्द कहते हैं। और सुशील चौधरी जी को तो मैं कितना धन्यवाद दूँ, कितना आभार व्यक्त करूँ। जब शिक्षकों के सम्मान की बात आती है, शिक्षकों को सम्मान देना है, प्रधानाचार्यों को सम्मानित करना है, तो सुशील चौधरी जी जनपद में सबसे आगे रहते हैं। और यही नहीं, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी अपने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को उस भाव से सम्मान करते हैं। कभी तो कहते हैं कि हर काम आप सुशील चौधरी साहब को देते हैं, आप उनको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हमका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हम छोटा सा भी दायित्व को देते तो छोड़ के भागने का कोशिश करते हैं। पिछले साल बोर्ड परीक्षा के बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लोगों ने बहुत तारीफ किया। प्रधानाचार्य, केंद्र स्थापक और जो भी हमारे थे उनको सम्मान किया चौधरी साहब ने। हम कहा भाई इस बार आप कुछ संभाल लीजिए, तो कहे नहीं सुशील चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं, उन्हीं से कराइए। जब खर्चे की बात आती है तो सुशील चौधरी साहब हमारा, जहाँ शिक्षकों के सम्मान की बात आती है, जहाँ कुछ अच्छा करने की बात आती है, लोगों को प्रेरित करने की बात आती है, तो सुशील चौधरी साहब और त्यागी जी के अभिसंबोधन को हम सुन रहे थे। निश्चित रूप से बहुत अच्छे वक्ता हैं, कितना बात अच्छा बोलते। उन्होंने चाणक्य की बात कही, हमें तो नज़र आते हैं त्यागी जी में उस चाणक्य के गुण कि बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन शिक्षण व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात कही। सुशील चौधरी साहब भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है, उनके शब्द बहुत दिल को एकदम छू लेते। तो निश्चित रूप से ऐसे साथियों का, आपके संगठन साथियों, आपके नेतृत्व को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। और त्यागी जी की तो मैं कई बार कहा और फिर कहता हूँ कि लिख सकता किसी की तकदीर अगर हम, लिख सकते किसी की तकदीर अगर हम, तो आपके तकदीर में हर खुशी लिख देते। जो लकीर आपको कामयाबी दिलाए, हर लकीर उस तरफ मोड़ देते, आपकी तरफ मोड़ देते। और आप निश्चित रूप से, आप जैसे नेतृत्व, आप जैसे लोग सदन में होना चाहिए। हमारा ये व्यक्तिगत मानना है। जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो शिक्षकों की दर्द की पीड़ा और वेदना को निस्तारित करने का जो एक उनके अंदर भाव है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हाथों में नेतृत्व हमारा होना चाहिए। मैं त्यागी जी ने कहा कि शिक्षण व्यवस्था सुधरनी चाहिए और शिक्षकों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। देश की दशा और दिशा बदलने का अगर कोई ताकत रखता है तो शिक्षक समाज ही रखता है। वह गुण, वह ताकत, वह निर्देशन किसी के अंदर है तो शिक्षकों के अंदर है। राधा कृष्णन जी के एक मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, बहुत से आप देखें कि शिक्षक समाज के लोग हम अपने यूपी में देखते। मैंने राजनाथ सिंह को जानता, बहुत अच्छे शिक्षक थे। हमारे जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ पे वो थे। मायावती जी, मुलायम सिंह जी, बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो शिक्षक समाज से हुए, बहुत से ऐसे राष्ट्रपति हुए। उनके अंदर एक गुण था शिक्षक का, एक अच्छा शिक्षक होने का। बहुत अच्छा बच्चों से प्यार करते थे, बहुत अच्छा
शिक्षा व्यवस्था देते। राधा कृष्णन जी की एक मैं कहानी पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी कि राधा कृष्णन जी मैसूर में एक कॉलेज में शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों को बहुत ज्ञान देते थे, बच्चों को बहुत प्रेरणा देते थे, बच्चों से बहुत प्रभावित होते थे, बच्चे भी उतना ही प्यार करते थे राधा कृष्णन जी से। राधा कृष्णन जी का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनका चयन हो गया और राधा कृष्णन जी ने कहा कि मुझे अब यहाँ से मैसूर छोड़ करके कलकत्ता जाना पड़ेगा। तो वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। सभी लोगों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो भाई यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, मुझे वहाँ जाने दीजिए। उनके रिक्वेस्ट पर लोग मान गए। जिस दिन उनकी विदाई थी, हजारों बच्चे, पूरे यूनिवर्सिटी, वहाँ कॉलेज के बच्चे आंखों में आंसू लिए उनको सम्मान से विदा करना चाहते थे। 4 घोड़ों वाली बग्गियाँ शाही अंदाज में उनका विदा करना, शाही अंदाज में उनको यहाँ से छोड़ना चाहते थे। 4 घोड़ों वाली बग्गियाँ बुलाई गई, सारे बच्चे आए रोते रोते, हजारों बच्चों के आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे बच्चे उनको विदा करने का। वो भाव कि कैसे हम अपने इतने अच्छे गुरु को विदा करें। बग्गियों में बैठा गया, बग्गी में बैठाने के बाद तमाम छात्रों ने स्वयं घोड़ों को निकाल करके उनको छोड़ दिया और स्टेशन तक लेके जाने लगे। जिस नगर शहर के निकल रहे थे स्टेशन के लिए, लोग देखते थे और बड़ी तारीफ करते थे। उनकी विदाई एक शिक्षक के रूप में मैसूर से जब हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गए तो पूरा नगर रो पड़ा, पूरा नगर। और वहाँ के बच्चे तो आंखों में आंसू ले, मतलब किस दर्द के साथ उनको विदा की। तो ऐसा, जैसे त्यागी जी ने कहा कि इतना स्तर होना चाहिए। मैं वीडियो एक वायरल हो रहा था, वह शायद आप लोग भी देखे होंगे, बहुत से शिक्षक लोगों ने देखे होंगे। एक शिक्षक, किसी प्राइमरी शिक्षक का, उनका स्थानांतरण हो गया, उस विद्यालय को छोड़ के जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे इस कदर से रो रहे थे, वहाँ के शिक्षकों ने बड़े सम्मान के साथ उनका विदा किया। कहने का मतलब आपके अंदर, शिक्षकों के अंदर चुंबकीय गुण, वह गुण है कि हर व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, हर व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। चाणक्य को आप, त्यागी जी ने कहा, चाणक्य एक बच्चा, छोटा सा बच्चा तीर धनुष चला करके निशाने पे दाग रहा था। कई बार हमने आप लोगों को बताया है, वो निशाना नहीं लग रहा था। पीछे से खड़े चाणक्य जी देख रहे थे, चाणक्य जी ने कहा रुको, और उन्होंने तीर धनुष को उसके हाथ से पकड़ करके कहा कि जो निशाने पे जिसमें मारना चाहते हो ना, इसके 4 इंच निशाना ऊपर लगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर नीचे ले जाता। उस बच्चे ने गुरु की, चाणक्य की बात मान करके निशाना लगाया और ठीक जाकर के निशाने पे लग गया। वो कहा कि मैं तो बहुत देर से अभ्यास कर रहा था, मैं निशाने पे नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आपने एक शब्द बता दिया, अरे आप मुझे धनुष विद्या सिखा सकते हैं। चाणक्य ने कहा कि धनुष विद्या ने तुम्हें तो सम्राट बना सकता। सड़क के किनारे से उस व्यक्ति को उठा करके वह शिक्षा, वह विद्या, वह ज्ञान, वह प्रेरणा इस तरीके से उन्होंने सम्राट बन करके, और वह न जाने सिकंदर जैसे शासक को भी उन्होंने अपने भारत देश से खरीद दिया। ऐसे सम्राट, ऐसे शासक का उन्होंने निर्माण किया। तो वह गुरुत्तरदायित्व गुरुओं के अंदर है, बच्चों के भविष्य को, देश के भविष्य। डेस्टिनी ऑफ इंडिया नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत का भविष्य कक्षाओं में सजता एवं संवरता किसी राजनेता के हाथ में नहीं है, किसी बैंक बैलेंस वाले के हाथ में नहीं है। अगर इस समाज, इस देश, इस बच्चों का भविष्य है तो वह आपको और हमारे, आपके हाथों में है। तो निश्चित रूप से इन जन शिक्षण व्यवस्था को बनाना है, अच्छा बनाना है समाज को आप, तो निश्चित रूप से हम सबको वह गुरुतर दायित्व की ओर भी हमारे त्यागी जी ने संकेत दिया कि अपने कार्य की महत्ता को समझें। ईश्वर ने मनुष्य बनाया और उससे भी बड़ी कृपा है कि आपको शिक्षक बना, जो समाज और राष्ट्र का दिशा, दशा सब कुछ बदल सकते हैं। तो हम सबको इतना अच्छा मौका मिला है। और हमारी तरफ भी त्यागी जी ने कहा, मुझे तो वैसे पूरा सहयोग मिला है। आप लोगों ने बड़े प्यार से हमको, सम्मान के साथ हमेशा प्यार दिया है। हमारे पास तो शब्द नहीं है, हर मंच से हम अपने प्रधानाचार्य, अपने शिक्षकों का, अभी बोर्ड परीक्षा हुई, किन शब्दों में हम आप सबका आभार व्यक्त करें, किन शब्दों में हम आपके प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापकों, शिक्षकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों, जिन भी लोगों ने परीक्षा में संलग्न होकर के किस तन्मयता के साथ काम किया। मेरी अनुपस्थिति, मेरी बेटी की शादी में मैं परीक्षा में नहीं था, लेकिन जिस अच्छे ढंग से आप लोगों ने परीक्षाएं कराई, मैं तो उस कि तहे दिल से आप सबके प्रति शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम अपने जनपद के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के किन शब्दों में, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। डीएम साहब ने पूरे ग्रुप पे, IRS ग्रुप पे उन्होंने लिखा कि दिस फर्स्ट चांस, मतलब इतना ट्रिमेंडस
सम्मानित किया, हमको भी सम्मानित। उन्होंने कहा, लिखा इस बात को कि नॉट ए सिंगल इंसिडेंट इन द होल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी भी घटना नहीं हुई, एक नकलची भी नहीं पकड़ा गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, बड़े अच्छे ढंग से परीक्षाएं संपादित हुई। तो हम तो आप सब ने प्यार से बड़ा हमारा सपोर्ट किया, सहयोग दिया है। मैं हृदय की गहरा और यही अपेक्षा करता हूँ नौ जो गठित कार्यकारिणी है, इनको भी मैं यही कहूँ कि जैसे आप लोग सहयोग करते हैं वैसे सहयोग करते हैं। उसमें कुछ नए लोग भी हैं, उनसे मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग पहले सहयोग देते रहे, सहयोग हम आपकी समस्याओं का निस्तारित करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मैं कहता हूँ ना कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार हैवान को इंसान बना देता है। तू न रख नजर मेरी खताओं पे, प्यार तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। आप सबके प्यार, आदर, सम्मान, और वैसे भी मैं झोला उठा करके बैठा हूँ कभी भी, लेकिन सेवा के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब तक रहूँ, जितने दिन तक इस जनपद में रहूँ, आप सबका प्यार सहयोग मिलता रहे। पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई। नव गठित आपके संगठन को पूरा सहयोग दूंगा, पूरे मन से सहयोग दूंगा। मुझे बताइए, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, कहीं कोई त्रुटियाँ कमियाँ हो सकती हैं, सबको तो नहीं प्रसन्न कर सकता हूँ, लेकिन हर संभव मैं स्वप्न में भी अपने शिक्षकों का अहित नहीं सोचता हूँ। स्वप्न में भी अपने शिक्षक, हो सकता है कार्य की व्यस्तता की वजह से कोई कार्य में विलंब हो जाए, लेकिन हमारे भाव नहीं है। हमारे भाव हमेशा सेवा की भावना। जैसे त्यागी जी ने कहा कि दूसरों का हित, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधवाई। दूसरों का हित का भाव से त्यागी जी ने बहुत अच्छी एक लाइन, अगर त्यागी जी के पूरे संबोधन का एक शब्द, एक लाइन अगर आप याद कर लीजिए कि दूसरों का हित और दूसरों के शिक्षकों का हित अपने हित के साथ साथ उसको जोड़ दीजिए, निश्चित रूप से आपके कार्य, आपकी कार्यप्रणाली, आपके संगठन की शक्ति, और मैं यही प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके संगठन की शक्ति दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर आए। और ऐसा नेतृत्व जहाँ सुशील चौधरी, प्रमोद जी जैसे, त्यागी जी जैसे जहाँ पे नेतृत्व है, तो निश्चित रूप से संगठन की शक्ति बढ़ेगा। और मैं वो भी दिन देखा। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस व्यक्ति और संगठन की शक्ति सृजन के लिए होती है, वह उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, और जिस व्यक्ति और संगठन का शक्ति का दुरुपयोग होता है, दमन के लिए होता है, उसका पतन निश्चित होता है। आपके सामने है, कितने एमएलसी हुआ था। तो कृपया प्रेम और परमार्थ के मार्ग पर चल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम कैसे अच्छा इस जनपद में शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण परीक्षा बहुत अच्छी हुई, शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुआ। स्कूलों की हमने एक अभियान चलाया, त्यागी जी कि विद्यालयों का रंगाई पुताई हो जाए। जिस विद्यालय में गया, मैं निवेदन किया, कोई शासनादेश जारी नहीं, मैं कोई बजट नहीं दिया, जिस भी विद्यालय में गया वहां देखा रंगाई पुताई चल रही। खुशी मिली अंदर से कि अपने विद्यालय को, अपने विद्यालय परिसर को मंदिर की तरह सजाने और संवारने का जो प्रयास है, जो कोशिश है कि कितना सुंदर यह विद्यालय परिसर हो, उसमें निहित बच्चे जो भगवान के स्वरूप हैं, उनका कैसे शिक्षण व्यवस्था अच्छी, उसमें भी हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षकों भरपूर सहयोग करें। हमारी परीक्षा हर जगह आप सब सहयोग कर रहे हैं। ये अपेक्षा करता हूँ कि हम रहें या ना रहें इस जनपद में, लेकिन इस जनपद के शिक्षण व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। जैसे चिंता व्यक्त किया शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में, दुनिया के इतिहास को उठा करके देख लीजिए कि जो भी व्यक्ति अपनी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया, जो भी व्यक्ति बच्चों के हित के बारे में, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए संलग्न कर दिया अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति। बहुत अच्छा सीमा तिवारी मैडम ने कहा कि अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य पे प्रवाहित करना है, अपने कर्म को, अपनी शक्ति को, और निश्चित रूप से आपका शक्ति बढ़ेगा। दावे के साथ कहता हूँ, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आपका शक्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। और यही आशा करता हूँ कि आपका संगठन फले फूले, आगे बढ़े। हम तो आते जाते रहेंगे, तमाम अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि हम आपके साथ हैं। हम तो कायल हैं सुशील चौधरी जी का। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों आप दीवाने हैं सुशील चौधरी जी के। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, सुशील चौधरी साहब ऐसा नहीं है, मन से खूब भी सुना देते हैं। हम कहते हैं यार चौधरी साहब, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो शिक्षकों के हित की जब बात आती है, जब लड़ाई की बात आती है, तो उसके लिए भी हमें छोड़ते हैं, वो दुख व्यक्त करते हैं। हम भी दुखी हो जाते हैं उनके दुख को देख करके, और सोचते हैं कि कब
हम इनके काम को कितने जल्दी से जल्दी करते हैं। और ये भी बता दूं, जो लोग लड़ते हैं ना, लगता है इनका काम होने ना पाए। जो प्यार से चाहते हैं, जो अपना बच्चों के शिक्षकों के हित में काम करते हैं, तो उसके लिए हम भी समर्पित रहते हैं। पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, संगठन की बधाई, प्रशंसा, पदाधिकारियों को बधाई देते हुए ये अपेक्षा करूँगा कि शिक्षा की व्यवस्था जरूर सुधरनी चाहिए, शिक्षण व्यवस्था जरूर सुधरनी चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए, शिक्षण की नई नई विधाएं हैं, हाइब्रिड टीचिंग टेक्निक, बहुत से मौका है। त्यागी जी हम भी अपनी बात कह लें, पढ़ाने के तौर तरीके अट्रैक्टिव कैसे हो, क्लास में घुसे तो कैसे, जैसे मैं बता ना, एक प्राइमरी के टीचर्स की विदाई हो रही थी, बच्चे इस तरीके से फूट फूट करके रो रहे थे। इस तरीके के बच्चों के अंदर, उनके दिल में प्रवेश कर जाइए, अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से, अपनी गुणवत्ता से, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता से उनको देने की भाव से उनको प्रेरणा थे। राधा कृष्ण जैसे व्यक्तित्व बन जाइए कि जहाँ इशारा करिए वहाँ पे लोग चल पड़े। चुंबकीय गुण आपके अंदर आ जाए। जैसे त्यागी जी ने कहा कि आप समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। हर समाज, हर बच्चा अगर अपने माँ बाप से जिद कर देगा तो आपकी बात मानेंगे बच्चे और अभिभावक और लोग। आप चाहें तो बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसको हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आपके अंदर वह ताकत है, वह शक्ति, वह युक्ति है, वो ईश्वरीय सत्ता निहित है आपके अंदर कि आप सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, जागृत करने की आवश्यकता है, व्यवस्था को देने की आवश्यकता है। अगर हम कह दें सुशील चौधरी साहब हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारी दियास्पद से विदाई हो रहे रो दीजिए, तो कभी नहीं रोएंगे, कहें भला हुआ, अच्छा हुआ, जाए चला जाए। बड़ा हमारे शिक्षकों को परेशान किया करता था, पढ़ाई और परीक्षा की बात किया करता था, हमारी बात तो नहीं करता था, अपनी बात किया करते थे। तो निश्चित रूप से जब तक हम लोगों के दिलों में नहीं उतरेंगे तब तक जो अपेक्षा त्यागी जी ने किया इस मंच के माध्यम से उसकी संप्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। डेस्टिनी ऑफ इंडिया नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, भारत का भविष्य कक्षाओं में सस्ता समझता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच के जजेस ने कहा कि देश की पूंजी बैंकों में नहीं, इन विद्यालय की कक्षाओं में सस्ती संवर्धित होती है, संवरती है, वृद्धि होती है। इस मानव पूंजी को हमें कमाना है, इस लोगों के दिलों में राज्य करना है और आगे बढ़ना है। समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हर तरीके की ईश्वर आपको समृद्ध करेंगे। आपका परिवार, आप लोग खुशहाल रहेंगे, समाज खुशहाल रहेगा। लास्ट में मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बहुत सीरियस हैं, एक बार हाथ उठाइए, सब लोग हाथ से योग कर दीजिए, अपने संगठन के नाम पे कर दीजिए, हमारे नाम पे भले मत कर दीजिए, संगठन के नाम पे सांस खींचिए। धीरे से हंस रहे हैं आप लोग, हंसना भी नहीं सीखेंगे तो जीना कैसे सीखेंगे, कैसे सिखाएंगे। हम कहते हैं कि प्रधानाचार्य की मीटिंग में हम कहते हैं कि प्रधानाचार्य आप हमारा काम मत करना लेकिन खुश रहना, आप पढ़ाना मत लेकिन खुश रहना। पढ़ाइए, निश्चित रूप से खुशी मिलेगी, चेहरे पे मुस्कान मिलेगा। हर बच्चे का भविष्य जब उज्जवल होगा तो हमारा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। हमें तो आपके अंदर वो शक्ति है कि किसी भी पल कुचल सकते हैं, आपके अंदर वो है कि आप किसी भी पल कुर्सी से उठाकर फेंक सकते हैं। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सृजन के लिए करना है, सम्मान बांटने के लिए करना है, जीवन बदलने के लिए करना है। तो चाहे समाज आप भले एमएलसी ना हो, लेकिन हमें शिक्षा की गुणवत्ता में, त्यागी जी अक्सर कहा करते थे कि कक्षा में पढ़ाई और आपका ही नारा है, आपके संगठन का ही, शायद सुना किसी संगठन के साथी से, मुझे लगा कि निश्चित रूप से यही भाव होने चाहिए। कुछ सोच बदलने की बात कहा त्यागी जी ने, कुछ अंदर की भावनाओं को बदलने की बात कहा त्यागी जी ने। तो निश्चित रूप से अगर हमारी भावनाएं, हमारी सोच परिवर्तन होगा तो समाज और लोगों में परिवर्तन होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्यार इंसान को, फिर हमने कहा था वो चीज़ कि आप लोग प्यार से हम सब लोगों को बदलने का कोशिश करें, प्रयास करें, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। हम तो पुनः आप सबके प्रति ऋण, आपके प्रति आभार, पूरे शिक्षक समाज के प्रति, पूरे शिक्षकों के प्रति, पूरे प्रधानाचार्यों के प्रति। हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में आज भी आपने सम्मान दिया, हर पल, हर जगह, हर तरीके से आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है। हमारे पास तो, हम तो ऋणी हैं, हम तो आभारी हैं, हम तो, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास तो ताकत भी नहीं है, लेकिन हृदय की गहराई से दुआएं तो आप सबके प्रति है और इतने भाव तो है कि निश्चित रूप से आपके कार्यों के प्रति, आपके शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति
हम पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करेंगे। लेकिन आप सबको बताने की आवश्यकता होगी, काल की व्यस्तता में कहीं विलम्ब हो जाए तो जगाने की आवश्यकता होगी, हमें जागृत करने की आवश्यकता होगी। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, एक ही प्रार्थना के साथ कि शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले सालों में, आने वाले शैक्षिक कैलेंडर में होना चाहिए। 1 तारीख से हम सब जितने भी यहाँ पे प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, हम इसकी कार्यशालाएं करेंगे, हम इसकी ट्रेनिंग करेंगे, हम इसके बहुत से ऐसे विधाएं हैं, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी बातें, आइस ब्रेक टीचिंग मेथड, बहुत से ऐसे वार्म अप टीचिंग टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टीचिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लास टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिना मेहनत किए हुए कुर्सी पर बैठ करके टीचिंग टेक्नोलॉजी भी है कि हम कैसे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं और कर देने की भावना, इन बच्चों के भविष्य को संवारने की भावना, इस समाज और उसको, जैसे हम प्रधानाचार्य से कहे, हम सुशील चौधरी जी के विद्यालय में जाते हैं तो इतना बढ़िया विद्यालय लगता है कि यूनिवर्सिटी है, कितने बढ़िया गार्डन, कितनी बढ़िया उनकी कटिंग। हमने कहा कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा चतुश्रेणी कर्मचारी, उन्हीं को उन्होंने ट्रेनिंग कर दिया। तो इस तरीके के हम जब भाव लेकर के अपनी कक्षाओं में जाएंगे, अपने विद्यालय में जाएंगे, तो बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। और यही शुभकामना करता हूँ कि बागपत का और आपके संगठन का भविष्य अच्छा हो, सुंदर हो। जय हिंद, जय भारत।